हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको एल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात की थी। तो आज के क्लास में बच्चों हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, उसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारे में। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली बच्चों, दीज आर द हाईली रिएक्टिव। जो एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी साइज़ लार्ज होती है, ठीक है, और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। इसी वजह से जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी होती है डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करती जाती है। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम। हाइड्रोजन को हम छोड़ दें अगर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आने पे इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है इन सारे मेटल्स की, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर की। मतलब जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करके किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली आप जानते हो, ठीक है, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करते हैं। मॉइस्चर का मतलब वाटर, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये मॉइस्चर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे बर्न विग्रेसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। जब इन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये बहुत विग्रेसली क्या करते हैं, बर्न करते हैं और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जब इन्हें एयर में बर्न किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये एयर में बर्न करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें जैसा कि अब अगर आप देखो लिथियम, ठीक है, तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखो इन सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इन सारे मेटल्स की बात करें, तो लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्शन जब करता है, O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये मोनो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसको याद रखना बच्चों कि लिथियम जब एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मोनो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जबकि सोडियम O2 के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये तीनों एलिमेंट्स पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बच्चों, इन तीनों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मोनो ऑक्साइड को O डबल माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 डबल माइनस है तो इसे मोनो ऑक्साइड या ऑक्साइड कहा जाता है। पर ऑक्साइड के केस में O2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज अगर है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, O2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है तब ये परऑक्साइड कहलाता है। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जब O2 के ऊपर एक ही माइनस चार्ज हो तो उसे हम सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो मोनो ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, और O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज तो परऑक्साइड, और O2 पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज तो उसे हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जो सुपर ऑक्साइड आयन होते हैं जनरली O2 सिंगल माइनस, जो सुपर ऑक्साइड आयन, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन तभी स्टेबल होता है, ये सुपर ऑक्साइड आयन उन्हीं के साथ स्टेबलाइज होता है या स्टेबल होता है जिन केटायंस की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज केटायंस, ठीक है। लार्ज केटायंस के साथ जब ये बाइंड होते हैं तभी ये स्टेबलाइज होते हैं, तभी स्टेबल होते हैं। मतलब छोटे केटायन के साथ, जिन जिन केटायंस की साइज छोटी होगी उनके साथ
O2 स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब सुपर ऑक्साइड आयन जो होते हैं वो छोटे केटायंस, मतलब ऐसे केटायंस जिनकी साइज़ छोटी है, उनके साथ ये बाउंड अगर हो भी जाएं, तो होते तो नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएं तो बहुत अनस्टेबल होंगे, जो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सुपर ऑक्साइड आयंस होते हैं ये किसी लार्ज केटायंस, मतलब ऐसे केटायंस जिनकी साइज़ बड़ी होती है, उन्हीं के साथ ही स्टेबल होते हैं, उन्हीं के साथ ही बाइंड होके स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो देखो बच्चों, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो बुक में भी दिया है। सबसे पहले अगर लिथियम एयर के साथ जब रिएक्शन करता है O2 के साथ, तो ये फॉर्म करता है 2Li2O। क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड। दिस इज लिथियम ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये बनाता है सोडियम परऑक्साइड Na2O2। ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है। बनने को तो आपका सोडियम Na2O भी बनता है, लेकिन ये बहुत लेस अमाउंट में होता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है ज़्यादा, जो कि आपने क्लास 8 में रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, ये सही नहीं होता है। ज़्यादा सही रिएक्शन क्या होता है? ये वाला होता है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, Na2O2 बनेगा। इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है, जैसे अब हम दूसरे मेटल्स की बात करें, जैसे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका फॉर्मेशन होता है KO2, मतलब सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसमें K पे 1+ चार्ज और O2 पे 1- चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरीके से रुबिडियम भी रिएक्शन करेगा जब O2 के साथ, तो RbO2 बनाएगा और इसके साथ भी CsO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब आपने क्या देखा कि लिथियम एयर के साथ रिएक्शन करके Li2O लिथियम ऑक्साइड बना रहा है, और सोडियम एयर के साथ रिएक्शन करके Na2O2 सुपर सोडियम परऑक्साइड बना रहा है, और अदर मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इन सभी ऑक्साइड्स में अगर आप जो एल्कली मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। देखो बच्चों, इन सारे मेटल्स में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सारे एल्कली मेटल्स में लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन शो करता है, एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है। एक्सेप्शन बिहेवियर क्यों शो करता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। इसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। ठीक है, इस वजह से लिथियम एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है। और एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने का रीज़न एक और है कि इसका E0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, इसकी वजह से भी। ठीक है, तो लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ केवल रिएक्शन करता है, और लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है Li3n। क्या बनाता है? Li3n, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो लिथियम एक ऐसा एल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होने की वजह से इस लिथियम को नॉर्मली हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में इसे रखा जाता है।
ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है टूवर्ड्स एयर टूवर्ड्स वाटर। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। देखो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जैसे आपके जो भी एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सभी मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे लिथियम है तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इसी तरीके से सोडियम भी वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा 2NaOH प्लस H2। मतलब ये सारे एल्कली, उसी तरीके से पोटेशियम भी, ये सारे एल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लिथियम मेटल है, जैसा कि हमने बताया कि लिथियम मेटल की E0 की वैल्यू जनरली -3.07 वोल्ट होती है, जबकि सोडियम की E0 की वैल्यू थोड़ी कम होती है, -2.93 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लिथियम जो मेटल है इसकी E0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो लिथियम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है, ठीक है, जबकि सोडियम की थोड़ी कम होती है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम की काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होने की वजह से ये वाटर के साथ लेस विग्रस रिएक्शन करता है। ठीक है, ये लेस विग्रस रिएक्शन होता है वाटर के साथ, लेस विग्रस रिएक्शन अकर विथ वाटर। ठीक है, मतलब लिथियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ बहुत कम विग्रसली रिएक्शन करता है, लेकिन बाकी मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सारे अदर मेटल्स जो हैं ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा हाईली विग्रसली रिएक्शन करते हैं, मतलब बहुत हाईली विग्रस रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लिथियम लेस विग्रस रिएक्शन क्यों करता है वाटर के साथ, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होती है, इसी वजह से ये लेस विग्रस रिएक्शन करता है। ठीक है, और एक और रीज़न है इसके पीछे कि लिथियम अगर लेस विग्रस रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ ये बहुत हाईली विग्रसली रिएक्शन नहीं करता है, बहुत लेस विग्रस रिएक्शन होता है लिथियम का वाटर के साथ। इसके पीछे एक और रीज़न आप जान सकते हो, ड्यू टू स्मॉल साइज, इसको नोट कर लेना, ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से, एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम का आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी साइज़ सबसे छोटी होती है। तो जिस कैटायन की साइज़ जितनी छोटी होती है उस कैटायन की हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से, ठीक है, ये वाटर के साथ लेस विग्रस रिएक्शन करता है। अब देखो ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम जो भी हैं, ठीक है, ये सारे एल्कली मेटल्स, ठीक है, प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्शन करते हैं। प्रोटॉन डोनर्स मतलब जैसे एल्कोहल, अमोनिया, इन सब एल्काइंस, इन सब के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन आपको मैं बता दूं, एल्कोहल जैसे हमने ले लिया CH3OH मेथाइल एल्कोहल, जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर किसको कहा जाता है, जो H+ आसानी से दे सके उसे प्रोटॉन डोनर कहा जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है हाफ H2 के फॉर्म में, हाफ H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इस H की जगह सोडियम आ जाता है और बन जाता है CH3ONA बन जाता है, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता है जो कि एक तरह का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्कोहल, लिथियम, पोटेशियम, इन सब के साथ रिएक्शन, जब लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम की जगह लिथियम आ जाएगा, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो मतलब प्रोटॉन डोनर्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं।
वैसे एल्काइंस के साथ रिएक्शन और अमोनिया के साथ रिएक्शन अभी आगे आप पढ़ोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। देखो बच्चों, जनरली जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कैपिटल एम मान लिया कि एम इज़ द एल्कली मेटल्स। अब जब ये डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं जनरली हाई टेम्परेचर पे 673 केल्विन टेम्परेचर, या फिर जनरली 673 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर लिथियम मेटल है तो लिथियम जनरली डाईहाइड्रोजन के साथ तभी रिएक्शन करता है जब इस पर और ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 1073 कहने का मतलब आपका 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर पाता है लिथियम हाइड्रोजन के साथ, और लिथियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और अदर मेटल्स लिथियम के अलावा जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे मेटल्स 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेते हैं और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा 673 केल्विन टेम्परेचर पे, और क्या बनाएगा? 2NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? सभी एल्कली मेटल्स जब डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो मेटल हाइड्राइड्स ये बन रहा है, इस मेटल हाइड्राइड्स की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, और साथ में ये आयनिक नेचर के होते हैं। जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।